नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। मैं हेमा आपको आगामी पैट के एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि आप इतनी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार कर सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट कर सकें। तो हमने 7 डे का टारगेट लिया है। ये एक 7 डे का क्रैश कोर्स है और हम 7 डे में आपको करंट अफेयर्स कराएंगे, जिसमें हम आपको डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड करके डालेंगे और आप उनको वीडियोस को आप देखेंगे। कुछ लाइव क्लासेस भी रहेंगी, जिससे कि हम 7 डे के अंदर अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। जो हमारा करंट अफेयर है जनवरी से लेकर जून तक का, वो हम तैयार कर लें, क्योंकि ये पेपर जो है आपका अगस्त में हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि हमें 10 जुलाई तक का तैयार करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 जो है आज मैंने आपका लिया है। पहले हम कैबिनेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी भारत की सरकार में कुछ जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, उसमें कुछ फेरबदल किए गए। तो हम उनके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। पहले 3 महत्वपूर्ण पद हम पढ़ते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये तीनों पदों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति का क्रम हमें याद करना होगा। उपराष्ट्रपति का क्रम है 13th। तो उपराष्ट्रपति के क्रम से 1 नंबर पहले यानी कि 14वें क्रम पर राष्ट्रपति का है और 1 नंबर बाद यानी कि 15वें नंबर पे प्रधानमंत्री। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये क्रम सीरियल से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होता है। इसको हमने याद कर लिया। तो 13 के ऊपर पढ़े तो 14 और इसके बाद ये 15वां पद। आपको ये पता ही है कि इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो ये तो अति महत्वपूर्ण 3 पद हो गए, जिनके बारे में ये तो बेसिक है, हमें सबको पता होने चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं नए मंत्रिमंडल की। वर्तमान में अभी नए मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो कुल 77 जो मंत्रालय हैं या 77 मंत्री हो गए हैं इस समय कैबिनेट में। तो हम इसको लिख देते हैं कि 77 मंत्री हमें तैयार करने होते हैं। लेकिन हम 77 मंत्री नहीं याद करते हैं, मुख्य जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो हम कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री के बारे में पहले जान लेते हैं, क्योंकि कैबिनेट का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री ही है। इसके पास कौन कौन से पद हैं? तो प्रधानमंत्री के पास कुछ मंत्रालय हैं। जो मंत्रालय किसी और को नहीं दिए गए हैं, ऐसे मंत्रालय जो रह गए हैं, यानी कि जिनका विभाजन होने के बाद जो मंत्रालय बचे हुए हैं, वो सभी प्रधानमंत्री के अंडर में होते हैं। लेकिन कुछ मंत्रालय, जैसे कि हम उनके बारे में कभी पूछ लिया जाता है कि पेंशन एवं कार्मिक मंत्रालय किसके पास है, तो प्रधानमंत्री जी के पास है। परमाणु ऊर्जा, आप जानते हैं कि देश की सुरक्षा से संबंधित है, तो परमाणु ऊर्जा मंत्रालय भी प्रधानमंत्री के पास है। और अंतरिक्ष मंत्रालय, ये भी प्रधानमंत्री के पास है। और अन्य सभी मंत्रालय जो किसी को नहीं दिए गए हैं, वह भी प्रधानमंत्री के पास होते हैं। बाकी अन्य मंत्रालयों की बात करते हैं हम। सबसे पहले हम ये 4 तो हमें याद होने चाहिए, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। पहली बात, हम अमित शाह की बात करते हैं। आप जानते हैं कि एक परिवार, कोई भी परिवार होता है, उसका एक मुखिया होता है, ठीक है। तो मुखिया तो हमने समझ लिए कि प्रधानमंत्री हैं। फिर प्रधानमंत्री के बाद अगर हम बात करते हैं कि परिवार में मुखिया के अलावा एक गृह मंत्री होता है, जो पूरी व्यवस्थाओं को संचालित करता है। तो वर्तमान में इस समय गृह मंत्री और एक दूसरा ही मंत्रालय है, गृह मंत्री सहकारिता, गृह मंत्री और सहकारिता, ये दोनों ही पद मंत्रालय अमित शाह जी के पास हैं। फिर हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की। तो इस समय रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। ये हम सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फिर हम तीसरा जो पद पढ़ते हैं कि हमें घर चलाने के लिए वित्त की ज़रूरत पड़ती है, तो वित्त मंत्री या कॉरपोरेट जो मामले हैं, वो दोनों ही डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी के पास हैं। विदेश मंत्रालय की बात करते हैं, भाई विदेशों से भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो एक विदेश मंत्रालय बनाया गया, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के पास है। तो ये 4 मंत्रालय हमें याद होने चाहिए,
ठीक है। फिर बात करते हैं हम जो है थोड़ा सा आगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उन मंत्रालयों की और कौन उनके प्रधान हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नए शिक्षा मंत्री। देखिए, शिक्षा सबसे सर्वोपरि है, तो ये नई इसलिए लगाया हुआ है कि ये अभी फेरबदल हुआ है। इससे पहले दूसरे मंत्री थे, लेकिन इस समय फेरबदल हुआ है, तो हम शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री, शिक्षा से क्या मिल जाता है? कौशल, और कौशल, ठीक है, शिक्षा अगर हमें मिली है तो हमारे अंदर कौशल भी आ गया। यानी कि दो मंत्रालय की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है या कौशल उद्यमिता विकास मंत्री कौन है। तो शिक्षा मंत्री या कौशल उद्यमिता विकास मंत्री कौन है, तो हमें ध्यान रखना है धर्मेंद्र प्रधान। अब इसे कैसे याद किया जाए, ये तो हम भूल सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि शिक्षा सबसे प्रधान होती है, तो यानी कि कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। यानी कि आपको प्रधान पकड़ लेना है, आपको याद हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें खेल मंत्री समझ लो आप, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि खेल मंत्री कौन है। तो आप ये जानते हैं कि खेल की सूचना मिलते ही सारे युवा इकट्ठे हो जाते हैं। तो खेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामले, ये तीनों ही मिनिस्ट्री किसके पास है? खेल के प्रति आप जानते हैं कि बच्चों का, युवाओं का विशेष अनुराग होता है। तो खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। ये मैंने याद कराने के लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद कैसे हो सकता है। फिर आता है कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री। देखिए, हम इस वर्ड को पकड़ते हैं, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो आपका मन अच्छा है, मन अच्छा है तो आप सुखी हैं। तो बहुत सिंपल है, कौन हो जाएंगे? मन सुख मांडविया। थोड़ा सा इसको याद रखना होगा कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन रसायन और उर्वरक मंत्री भी याद रखना कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसी के पास रसायन भी है। रसायन आप समझ रहे हैं ना कि मेडिसिन्स भी उसी के पास है। तो रसायन और उर्वरक मंत्री जो है वो कौन है? मनसुख मांडविया। मुझे लगता है ये याद हो गया होगा। बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों मिनिस्ट्री कृषि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखते हैं इनको कैसे याद किया जा सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ये कौन है? तो नरेंद्र तोमर। ठीक है, कैसे याद करेंगे? आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र से ही शुरू होता है, तो नरेंद्र मोदी का फोकस भी कृषि पर है। तो नरेंद्र तोमर का जो है मंत्रालय वो क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अच्छा बताइए, अगर कृषि के अलावा भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो और भी काम करते हैं, जैसे कुछ लोग पशुपालन करते हैं, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों की ही बात कर रहे हैं तो कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं। फिर अगर पशु पालते हैं तो कुछ लोग डेयरी भी चलाते हैं, कुछ लोग मछली पालन भी करते हैं, अन्य काम भी करते हैं। तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री वर्तमान में कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। कैसे याद किया जाए? पशुपालन के लिए पौरुष की ज़रूरत पड़ती है भाई, पूरा दिन लगाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम रूपाला। फिर बात करते हैं ग्रामीण विकास, मतलब पूरे ग्रामीण विकास की। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, तो पंचायती राज मंत्री, तो राज पकड़ लीजिए, तो राज से क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह हमको याद करना है। फिर अब हम बात करते हैं, चलिए ये तो बात हो गई, अब हम कैसे कैसे यात्राएं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली पहले सड़क से यात्रा करेंगे, फिर रेल से भी। भाई हमारे पास यही 4 मीडियम होते हैं कि सड़क से कर सकते हैं, रेल से कर सकते हैं, हवाई जहाज़ से कर सकते हैं या फिर जलमार्ग से कर सकते हैं। तो पहले हम सड़क परिवहन या राजमार्ग मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं, या राजमार्ग मंत्री होगा। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है इस समय? तो कैसे याद रखना है भाई? सड़कों में होते हैं गड्ढे, ठीक है, तो गडकरी, यानी कि कौन, नाम क्या है पूरा? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। तो हमें ये याद रखना है, ये बस याद कराने के लिए ट्रिक है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी। आगे बात करते हैं, सड़क से तो भाई यात्रा कर ली, अब हम थोड़ा सा रेल से यात्रा करना चाहेंगे। तो रेल मंत्री, और रेल आज के टाइम में संचार का भी काम करता है, तो भाई रेल संचार, ठीक है, दोनों एक ही बात है। रेल मतलब जिसके पास रेल है उसी के पास संचार, वही संचार मंत्री भी है। और इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, ये तीनों मिनिस्ट्री किसके पास है? तो अश्विनी वैष्णव के पास। अच्छा एक बात बताइए, आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से रेल से चले जाइए, तो आप
याद हो गया ना, रेल मंत्री मतलब अश्वनी वैष्णव, यानी कि वैष्णो देवी कैसे जाना है, बाय रेल जाना है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं, हम भाई सड़क से गए, फिर हम रेल से गए, अब हम जाना चाहते हैं किससे, हवाई जहाज़ से। तो नए नागरिक उड्डयन मंत्री, अभी ये वर्तमान में बने हैं, ये भी वर्तमान में ही बने हैं, तो हम नए नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करते हैं। तो नए नागरिक उड्डयन मंत्री इस समय मंत्रालय किसके पास है, तो देखिए ज्योति को हवाई जहाज़ से जाना पसंद है, ठीक है, तो हम याद करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब हम किससे जाएंगे, जलमार्ग, हमारे पास अब बचता है जलमार्ग, कि हमको तो भाई जलमार्ग से भी जाना है, तो बंदरगाह सब, ये सब जल से ही रिलेटेड है। आप जानते हैं कि बंदरगाह है, जहाज रानी, जलमार्ग, एक ये वाली मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है कि आयुष मंत्री। तो ये 4 मिनिस्ट्री किसको दी गई हैं, जो सब जगह पर है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि सारी मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, मतलब 4 बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री इनके पास है। तो तो कैसे याद करेंगे, सर्बानंद सोनेवाल। अच्छा, इसको और भी एक तरीके से याद कर सकते हैं, भाई हमें सोना जो है वो जलमार्ग से भेजना है, ठीक है, तो सर्बानंद सोनेवाल, ये हमें याद करना है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अब थोड़ा सा भाई हमने सड़क परिवहन की तो बात कर ली, अब बात करते हैं थोड़ी सी न्याय की, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सामाजिक न्याय अपने आप में एक मंत्रालय है, तो हम बात करते हैं जो हमारा 15वां मंत्रालय है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो ये कौन है, वीरेंद्र कुमार, ठीक है, इसको आपको मतलब इनका नाम आपको याद रखना है। फिर समाज में कौन रहती हैं भाई, महिलाएं और बच्चे, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये किसको दिया जाएगा, जो स्वयं एक महिला है, भाई वही तो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं चीज़ों को, तो ये आपको मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कि स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। तो चलिए याद हो गया, अब बात करते हैं भाई महिलाओं और बाल विकास के अलावा हम भाई जनजातियों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो जनजातीय मामलों के मंत्री, देखिए जनजातियों की क्या परेशानियां हैं, उनका कैसे समाधान हो सकता है, ये खुद एक जनजाति से बिलोंग करने वाला व्यक्ति बेहतर तरीके से जान सकता है। तो जनजातीय मामलों में, यानी कि मुंडा एक जनजाति होती है, तो ये मंत्रालय किसके पास है, अर्जुन मुंडा के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कानून तो सभी के लिए लेकिन समान होगा, तो यानी कि कोई कानून मंत्री भी बनाया जाएगा। तो नए कानून या न्याय मंत्री इस समय कौन है, तो किरण रिजिजू। कैसे याद किया जाए भाई, भूल सकते हैं, तो कैसे याद करेंगे भाई, कानून की देवी होती हैं, तो हम यहाँ पे किरण को देवी मान लेते हैं, वैसे तो ये पुरुष हैं लेकिन फिर भी कानून, यानी कि किरण जो है वो कानून की देवी है, यानी कि किरण रिजिजू जो है वो कौन है, नए कानून मंत्री या न्याय मंत्री हैं। फिर हम बात करते हैं, अभी हम जनजातियों की बात करें, भाई अल्पसंख्यक भी तो रहते हैं, तो अल्पसंख्यकों के मामलों के मंत्री कौन है, अल्पसंख्यकों की मैटर्स कौन देखेगा, तो भाई जो खुद स्वयं एक अल्पसंख्यक होगा, ये याद करना तो बहुत आसान है, तो हम याद करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, हमने भाई ये सब तो बात कर ली, थोड़ा सा व्यापार की बात हो जाए, तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, यानी कि भाई उद्योग, आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो आप कंज्यूमर्स के राइट का भी तो ध्यान रखेंगे, तो उपभोक्ता मंत्री। फिर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएस, जो आप भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे, तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 3 मिनिस्ट्री जो हैं वो किसके पास हैं, तो ये पीयूष गोयल जो पहले हमारे यहाँ रेल मंत्री थे उनको दी गई हैं, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री इनसे ली गई और इसके बदले में इनको कई सारी मिनिस्ट्रीज दे दी गई हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि उद्योग इंडस्ट्रीज किसके पास है, तो पीयूष गोयल जी के पास है। फिर हम बात करते हैं भाई उद्योग में, एक होते हैं भारी उद्योग और एक होते हैं सूक्ष्म या लघु और मध्यम उद्योग, तो दोनों की मंत्री भी हमें पता होने चाहिए। तो थोड़ा सा इसको मैं पहले सेट कर देती हूँ, दिख नहीं रहा थी, जस्ट अ मिनट। तो चलिए बात करते हैं भारी उद्योग मंत्री की, ठीक है, तो भारी उद्योग मंत्री तो हमें कैसे याद रखना पड़ेगा भाई, महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र, ठीक है, तो जो महान है, महान मतलब जो बहुत बड़ा है, जो भारी है, बलशाली है, तो भारी उद्योग मंत्री भाई थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए, तो महेंद्र नाथ पांडे। फिर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की बात करेंगे, तो सूक्ष्म लघु यानी कि सूक्ष्म भी है, लघु भी है, मध्यम भी है, भाई वो कौन है, वो नारायण है, तो नारायण तातू राणे।
तो नारायण तातू, ठीक है, राणे। तो इस तरह से ये हमारी 22 मिनिस्ट्री हम लोग लर्न कर चुके हैं और लगभग हम लोग पूरी मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म करने की कगार पर हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज़ और बची हैं, थोड़ा सा हम उनके बारे में और देख लेते हैं, जो मुश्किल से अब 6 मिनिस्ट्रीज़ के बारे में और पढ़ना है हमें। भाई देखिए, संसद बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, तो संसदीय कार्य भी किसी को दिए जाएंगे, तो संसदीय कार्य मंत्री। लेकिन आप थोड़ा सा पकड़ेंगे कोयला मंत्री, ठीक है। भाई कोयला कहाँ से निकलेगा, तो खान से निकलेगा, तो कोयला मंत्री, खान मंत्री। ये कौन है? कोयला, आप देखिए क्या होता है, एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, ठीक है। तो हम ये ध्यान रखेंगे, एनर्जी से हम, अगर एनर्जी हमारे अंदर है यानी कि हमारे अंदर जोश है, तो कैसे याद करेंगे? प्रहलाद जोशी, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा? प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। आगे बढ़ते हैं, इस्पात मंत्री, ठीक है। तो इस्पात मंत्री हमें याद करना है, तो इस्पात मंत्री कौन है इस समय? रामचंद्र प्रसाद सिंह। कोई इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा बनाइएगा, कोशिश करिएगा आप भी। तो इस्पात मंत्री कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। इतना ज़रूरी नहीं है, छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये भी अभी बदले गए हैं, इसलिए नए लगाया हुआ है इनके आगे। तो खाद्य प्रसंस्करण, प्रिजर्वेटिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसके पास है? तो ये पशुपति कुमार पारस। थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें तो ये नाम याद हो सकता है कि पारस जो है एक अपने आप में एडिबल ऑयल का ब्रांड है, तो पारस, ठीक है, जो ऑयल है, तो वो यानी कि खाद्य प्रसंस्करण की बात हो रही है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस। चलिए, अब इस मिनिस्ट्री को याद किया जाता है विद्युत मंत्री या ऊर्जा मंत्री। वो भाई कोयला मंत्री था, ये ऊर्जा मंत्री की बात हो रही है, विद्युत मंत्री की बात हो रही है। आप ये बताइए, आज के समय में विद्युत कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? मतलब इसकी तो शान एकदम जैसे राजकुमार जैसी है। अगर एक दिन लाइट ना हो तो हमें नानी याद आ जाती है। तो विद्युत यानी कि विद्युत मंत्रालय किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, हम पेट्रोलियम की बात करते हैं। भाई लाइट की तो हमने बात कर ली, ये भी एक सोर्स होता है एनर्जी का, है ना। फिर हम बात करते हैं अब पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो पेट्रोलियम किसके पास है? जिसके पास पेट्रोल है उसी के पास प्राकृतिक गैस भी है। लेकिन अति महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जरूर पूछा जाता है, आवास शहरी मामलों के मंत्री, ठीक है। ये आप कई बार ये टर्म पढ़ते हैं कि शहरी मामलों के मंत्री कौन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। तो ये नाम आपको याद रखना है, वो है हरदीप सिंह पुरी। ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। भाई पेट्रोल भी इनके पास है, गैस भी इनके पास है और आवास भी इनके पास है, ठीक है। तो ये है हरदीप सिंह पुरी। आगे जल शक्ति मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जल शक्ति मिशन, तो जल शक्ति मिशन किसके पास है? भाई जल गज मतलब हाथी के पास होता है, हाथी अपनी सूंड में पानी भर लेता है, तो हम याद करेंगे जल शक्ति मिशन किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में। फिर आगे हम बात करते हैं, पर्यावरण, वन, जलवायु और श्रम। देखिए हमने सबकी बात की, क्या हमने पर्यावरण की बात की? नहीं की। तो चलिए आगे पर्यावरण की बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण, वन, जल और श्रम सॉरी, ये सब जो है ये कहाँ है? ये धरती पर है, धरती पर ही तो है। तो धरती मतलब भूमि, तो कैसे याद हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। पर्यावरण जिसके पास है उसी के पास वन है, वन जिसके पास है उसी के पास जल है, और जल है उसी के पास वायु है। तो जलवायु और श्रम मंत्री ये कौन है? भूपेंद्र यादव। ये रोजगार मंत्री भी हैं, श्रम और रोजगार कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो भूपेंद्र यादव। अब हम तीस यानी कि लास्ट मिनिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक मंत्री। भाई सबकी बात कर ली, क्या हमने पर्यटन की बात करी? पर्यटन मंत्री या उत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री या सांस्कृतिक मंत्री, भाई तो ये भी एक दिया गया। तो सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री और उत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जो हैं, जो पर्यटन के, भाई पर्यटन वही कर सकता है जो ऑलवेज रेडी रहता है, तो वो कौन है? तो जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। तो मैं ये हमारे 30 हम लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं, और आई होप कि आप सबको लर्न हो गए होंगे। एक बार आप ज़रूर इसको रिवाइज़ करिएगा, ज़रूर आपको तैयार हो जाएगा, ये मैं डैम श्योर हूँ। और कुछ मिनिस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपको बताया कि शिक्षा ज़रूरी है, जैसे आपने रेल पढ़ा, रेल बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य मंत्री बहुत ज़रूरी है, शहरी एवं आवास आपने पढ़ा, वो मंत्रालय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऊर्जा मंत्री या विद्युत मंत्री इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, जल शक्ति मिशन इम्पॉर्टेंट है, तो इन पर आप विशेष फोकस करेंगे। और बाकी के पुराने जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो तो थी ही इम्पॉर्टेंट, उन्हें तो लर्न करना ही है। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आई होप कि आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।